हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स की। तो देखिए, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं डायनेमिक एरर कोफिशिएंट की। तो उसको हम कैसे डिराइव करते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए, और उसका क्या यूज़ होता है। फर्स्ट वी राइट डायनेमिक एरर कोफिशिएंट। डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स, तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपली आप उसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि यह हमें मालूम है कि फॉर द स्टेडी स्टेट एरर द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट गिव्स द लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो जो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्टेडी स्टेट एरर के बारे में स्टैटिक एरर कोफिशिएंट से हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हमें डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें मालूम है कि एरर फंक्शन जब हम किसी भी सिस्टम के लिए लिखते हैं, एरर फंक्शन, तो वो होता है ई एस अपॉन आर एस। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो हमारा एरर फंक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस जी एस, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को अगर हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें और असेंडिंग पावर ऑफ एस की फॉर्म में, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह, ई एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2s प्लस 1/K3s स्क्वायर एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आर एस अगर आप उधर ले जाएंगे तो ई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/K1 आर एस हो गया इंटू 1/K2 एस आर एस हो गया प्लस 1/K3 एस स्क्वायर आर एस हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या आ जाएगा, ई टी इज इक्वल टू आ जाएगा, एरर फंक्शन हमारा आ जाएगा 1/K1 आर टी प्लस 1/K2 आर टी प्लस 1/K3 आर टी एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। स्टेडी स्टेट एरर की जो बेसिक डेफिनेशन है, स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस ई एस, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू ई एस, ये आता है। अब इसमें हमने क्या किया कि नाउ सपोज इफ द इनपुट इज यूनिट स्टेप, तो हमने क्या लिया, हमने कहा लेट इनपुट इज यूनिट स्टेप। तो सॉरी, आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एस की वैल्यू हो जाएगी 1/s। इसको प्रीवियस इक्वेशन में रख देंगे तो ई एस एस हमारा आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू 1/K1 प्लस इंटू 1/s प्लस 1/K2 s इंटू 1/s प्लस 1/K3 एस स्क्वायर इंटू 1/s एंड सो ऑन। ये 1/s सब आर एस के आ गए। ठीक है, तो अब जब जिसमें आप अंदर ले जाके लिमिट रखेंगे तो ई एस एस हमारा कितना आ जाएगा, बाकी सब टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, 1/K3
K1 आ जाएगा। तो सिमिलरली फॉर अदर टेस्ट सिग्नल वी कैन फाइंड स्टेडी स्टेट एरर K1, K2, K3 आर नोन एज डायनेमिक एरर कोफिशिएंट। तो देखिए यूनिट स्टेप के लिए तो ये आया, अभी अगर हम यूनिट रैंप सिग्नल लेंगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर पैराबोलिक सिग्नल लेंगे तो K3 भी आ जाएगा। तो इस तरह अदर टेस्ट सिग्नल के लिए हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं, और इसमें ये जो K1, K2, K3 ये जो आते हैं ये कहलाते हैं डायनेमिक एरर कोफिशिएंट। दे आर कॉल्ड डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर हमें डायनेमिक एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना हो तो हम इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी डायनेमिक एरर कोफिशिएंट को हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे एग्जाम्पल हमने लिया। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हुज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज GS दिया हुआ है 200 अपॉन S इंटू S प्लस 5, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है यानी HS क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसके हमें डायनेमिक एरर कोफिशिएंट निकालने हैं। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम फॉर द इनपुट 4t²। इनपुट क्या है, इनपुट दिया हुआ है 4t²। ठीक है, अब इसके लिए हम डायनेमिक एरर कोफिशिएंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, GS HS हमने लिख ही लिया है, तो ES अपॉन RS आप लेंगे तो ES अपॉन RS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस GS HS, ये आ जाएगा। आप वैल्यूज रख देंगे तो ये हो जाएगा, आपका आएगा सीधा सीधा S² प्लस 5S अपॉन नीचे आ जाएगा S² प्लस 5S प्लस 200, ये आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5S प्लस S² अपॉन 200 प्लस 5S प्लस S²। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड किया 5S प्लस S² को 5S प्लस S² को किससे, 200 प्लस 5S प्लस S² से। तो डिवीजन करना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करते चले जाएंगे, डिवीजन आपको आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.025S प्लस 0.004375 0.04375 और प्लस माइनस ये आ जाएगा 0.0000218 S की पावर 4, ये आएगा इस तरह से। ठीक, तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद हम ES अपॉन RS को क्या लिख सकते हैं, ES अपॉन RS को हम लिख सकते हैं 0.025S प्लस 0.00437 S² माइनस 0.0000218 S की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, या पहले आप क्या कीजिए, इसका ES इक्वल टू आप लिख दीजिए, ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS उधर ले जाएंगे तो 0.025S इंटू RS प्लस 0.00437 S² इंटू RS एंड माइनस 0.0000218 S की पावर 4 इंटू RS एंड सो ऑन। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो यहाँ हमने लिखा टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ET इज इक्वल टू आ गया सीधा सीधा, ET इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.025 RT प्लस 0.00437 इंटू RT माइनस
0.0000218 RT, ठीक है, एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आर टी इक्वल टू क्या है, 4t²। तो आर डॉट टी क्या हो जाएगा, आर डॉट टी इक्वल टू हो गया 4×2 8t। फिर आर डबल डॉट टी क्या हो जाएगा, केवल 8। और उसके बाद आर ट्रिपल डॉट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ये है ना आपका, ये आर डॉट टी है, ये आर डबल डॉट टी है, और ये आर ट्रिपल डॉट टी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ई टी इक्वल टू, सीधा सीधा आ गया 0.025 इंटू 8t प्लस 0.00375 और आर डबल डॉट टी मतलब 8 इंटू 8, और इसके अगली टर्म 0 हो गई। तो ई टी हमारा सीधा सीधा आ गया, ई टी इक्वल टू हो गया 0.2t प्लस 0.035, ये आ गया। द स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन बाई, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर, ये कितना आ जाएगा, ई एस एस, ये हो गया लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी ई टी, मतलब ये हो गया लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 0.2t प्लस 0.035, ये हो गया। तो द डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स आर गिवन बाई, तो अब इसमें हम डायनेमिक एरर कोफिशिएंट निकालेंगे, डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, K1 इक्वल टू हो गया 1/0.025, यानी ये आ गया 40। ऐसे ही हम निकालेंगे K2, तो K2 इक्वल टू हो जाएगा 1/0.00437, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 228.57। और K3 कितना आ जाएगा, K3 हो जाएगा इन्फिनिटी, और K4 हो जाएगा 45871.55। तो इस तरह से आप गिवन सिस्टम का गिवन इनपुट के लिए डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने ये निकाला है ई टी, इसको आप जो अभी थ्योरी आपको बताया था उसमें आप इसको भी करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो हम लोगों ने ई टी का यहाँ पे निकाला था फॉर्मूला, ये ई टी इक्वल टू यहाँ पे टेकिंग इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर डॉट टी, ये हो गया आर डबल डॉट टी, और यहाँ पे हो गया आर ट्रिपल डॉट टी, ऐसे 4 टाइम डिफरेंशियल एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप डायनेमिक एरर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम का गिवन इनपुट के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू।